हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंजेक्शन के बारे में जो ज़्यादातर डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा जो पहला इंजेक्शन यहाँ पे आता है ट्रेगनेक्सा आता है। इसका नाम आपने सुना ही होगा। इसमें जो हमारा जो साल्ट पाया जाता है ट्रेगनेमिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में आती है। ठीक है, इसको हम आईवी देते हैं, इंट्रावेनस इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जो होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्सन को अगर चोट लग गई है, चोट लगने के दौरान उसको खून बह रहा है और रुक नहीं रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं, ट्रेगनेक्सा जो हमारा इंजेक्शन है इसको देते हैं और बहुत ही जल्दी ये हमारा काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा यहाँ पे इंजेक्शन आता है यह हमारा आता है एटामिसलेट के नाम से आता है। ठीक है, इसमें साल्ट भी हमारा एटामिसलेट ही पाया जाता है। इस तरीके से मार्केट में हमारा आता है। इसका हम यूज़ जो होता है अगर जो गर्ल्स होती हैं या जो वोमेन्स होती है उसमें जो मासिक धर्म आता मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला इंजेक्शन यहाँ पे दिया गया है ये हमारा इंजेक्शन बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन, आपने इसका नाम सुना होगा, एप्टोइन। ठीक है, एप्टोइन इंजेक्शन आपने इसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, जो हमारा एप्टोइन इंजेक्शन है इसमें जो हमारा साल्ट पाया जाता है या फिनाटोइन सोडियम पाया जाता है, इसका हम जो यूज़ करते हैं यह एपिलेप्सी के दौरान करते हैं। एपिलेप्सी का मतलब अगर किसी भी पर्सन को मिर्गी जिसको दौड़ा बोलते हैं वह हो रहा है तो इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल तब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमारा इंजेक्शन आता है, यह भी हमारा बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। यह हमारा आता है लेसिक्स इंजेक्शन के नाम से हमारा यह आता है। ठीक है, इसमें जो हमारा साल्ट आता है वह फ्यूरोसिमाइड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसका हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है अगर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लाने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और किसी भी पर्सन को अगर एडिमा हो गया है, एडिमा का मतलब होता है कोई भी ऐसी एरिया जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे मतलब लिक्विड भर जाता है और वहाँ पे सॉइलिंग हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शन यहाँ पे आता है, यह भी बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, डाइजोक्सिन इंजेक्शन के नाम से हमारा यह आता है। ठीक है, यूएसपी के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्केट में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको जब भी आप देंगे अगर इंट्रावेनस मतलब अगर आईवी देते हैं तो धीरे धीरे आपको देना है। अगर आप इंट्रामस्कुलर देते हैं तो जो इंजेक्शन होता है उसको मतलब ज़्यादा गहराई तक मतलब डिप करके ही उसको लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सॉल्ट आता है यह हमारा डाइजोक्सिन सी आते हैं। ठीक है, और इसका हम यूज़ होता है अगर किसी भी पर्सन का हार्ट फेल हो गया है मतलब कि हार्ट फेल्योर हो गया है तो उस टाइम इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ तब हम करते हैं जब किसी भी पर्सन का जो हार्ट बीट है वह एबनॉर्मल हो गया है। हार्ट बीट हमारी जो 72 पर मिनट होती है, अगर इससे क्या होता है या तो ज़्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल हार्ट बीट बोलते हैं। तब उस कंडीशन में हम फ्यूरोसिमाइड जो डाइजोक्सिन इंजेक्शन है उसको हम देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शन है, बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, यह एब्डोमिनल पेन के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं और भी पेन के लिए बॉडी में जो भी पेन्स होती हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यह हमारा डायनेपर इंजेक्शन के नाम से आता है, यहाँ पे इंजेक्शन रहेगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इंजेक्शन के नाम से आता है। इसमें जो हमारा सॉल्ट होता है हमारा डाइक्लोफेनेक होता है। इस तरीके का इंजेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका हम यूज़ जो होता है अगर स्टमक में पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर पेट दर्द हो रहा है तब इसका यूज़ करेंगे, या तो पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तब हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंजेक्शन आता है यहाँ पे एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होता है पिप्जो इंजेक्शन के नाम से आता है एक। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कंपोजिशन होता है इसमें पेनिसिलिन होता है और हमारा टेजोबैक्टम्स होता है। ठीक है, टेजोबैक्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी यह ड्रग है। ठीक है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अगर हमारे जो त्वचा है हमारा जो स्किन है अगर उसमें पानी भर जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, जिसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। अगर कहीं पे आइटिस वर्ड आ जाए मतलब कि इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जिसको हम बोलते हैं सूजन। ठीक है, और अगर किसी भी पर्सन को यूटीआई है मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है
तब हम इसका यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को लंग इन्फेक्शन तब इसका यूज़ करते हैं। अगर टाइफाइड है उसको तब यूज़ करते हैं। और जॉन्डिस में भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब पीलिया अगर किसी भी पर्सन को हुआ है तब इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला इंजेक्शन यहाँ पे दिया गया है इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, डेरिफाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलता है डेरिफाइलिन। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन हमारा आता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का, यह हमारा कम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपोजिशन का नाम लिखा है। इसका हम जो यूज है अस्थमा में करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को दमा हो गया है तो उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा इंजेक्शन यहाँ पे हमारा दिया गया है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इसके पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि कैसे आप किसी भी ड्रग का नाम देख के ही पहचान जाएंगे कि वह हमारी मेडिसिन कौन सी है, कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है। तो हमारी ए जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो हमारे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के नाम से आता है। तो मैंने बोला था उस वीडियो में, अगर किसी भी ड्रग के लास्ट में अगर हमारा जो है माइसिन वर्ड आता है या तो सिन वर्ड आता है तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि वह हमारी मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो हमारा जो इसका कंपोजिशन होता है जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, इस तरीके से मार्केट में आती है। ठीक है, इसका यूज अगर बोन इन्फेक्शन है तब हम इसका यूज करते हैं। अगर जो है हार्ट इन्फेक्शन है, मतलब हृदय में कोई संक्रमण हो गया है तब इसका यूज करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को न्यूमोनिया हो गया तब इसका यूज करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को जेनाइटियल इन्फेक्शन हो गया है तब इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अगला जो एंटीबायोटिक की बात करते हैं, हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोनोसेप के नाम से आती है। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर हमारा इंजेक्शन आता है। ठीक है, 1 ग्राम का आता है। इसको हम IV IM दोनों तरीके से इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा साल्ट आता है सिप्टैक्सोन हमारा आता है। ठीक है, इसका यूज हम टाइफाइड में करते हैं, मतलब टाइफाइड जो बुखार होता है उसमें करते हैं, मेनिंजाइटिस में करते हैं। ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस उसको बोलते हैं अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है। मैंने बोला कि कहीं भी आइटिस वर्ड आए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम मोनोसेप इंजेक्शन देते हैं। अगर लंग इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज करते हैं। और अगर UTI है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा यहाँ पे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे देख के पहचानेंगे। तो ये हमारा एक तरीके का स्टेरॉयडल इंजेक्शन है, स्टेरॉयड इंजेक्शन है। तो यह इसका नाम जो होता है बेटा SP के नाम से आता है। तो इस तरीके से मार्केट में हमारा आता है। इसमें जो हमारा सॉल्ट होता है बेटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट के नाम से आता है। ठीक है, तो इसमें जो सोन वर्ड आया है यह इंडिकेट करता है एक तरीके का हमारा यह स्टेरॉयड है। तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, तब आप मेडिसिन को देख के पहचान जाएंगे किस कैटेगरी का मेडिसिन है। तो इसका यूज जो होता है एलर्जी में करते हैं, स्वेलिंग अगर हो गई है तब इसका यूज करते हैं, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तब इसका यूज करते हैं, अगर एथराइटिस है तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है यह भी हमारी एक तरीके की एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसका जो आता है डेक्सोना के नाम से आता है, डेक्सोना इंजेक्शन के नाम से आता है। इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट होता है। इसका यूज़ हम IV IM दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए लास्ट में सोन वर्ड आया, मतलब कि यह भी एक तरीके का हमारा स्टेरॉयड है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिए। इसका हम यूज़ जो होता है एलर्जी अगर हो गई तब इसका यूज़ करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तब इसका यूज़ करते हैं, और अगर किसी भी पर्सन को एथराइटिस हो गई है तब इसका हम यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, हमारा जो गैस्ट्रिक इंजेक्शंस का यहाँ पे नाम दिया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो नाम आता है पेंटाप इंजेक्शंस के नाम से आता है। इस तरीके से मार्केट में इसको भी आपने देखा होगा। इसका हम यूज़ जो होते हैं IV करते हैं, इंट्रावेनस करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके अगर साल्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें पेंटाप्राजोल आता है। तो मैंने बोला था कि अगर लास्ट में जोल वर्ड आए तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि यह हमारा जो गैस्ट्राइटिस है।
ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस में इसका हम यूज़ करते हैं। तो यह क्या करता है कि जो स्टमक है, स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारा जो है HCl अगर ज़्यादा बन गई है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, हमारा जो पेंटाप इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा जो यहाँ पे दिया गया है अगला, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यह भी एक तरीके का हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे टैक्सिम इंजेक्शंस के नाम से आता है, ठीक है। इसमें जो हमारा आता है सॉल्ट आता है, सेफोटैक्सिम सोडियम आता है। इस तरीके से जो हमारा इंजेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है, इसका भी यूज़ अगर है सेलुलाइटिस हो गया है तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर त्वचा में पानी भर जाता तब इसका यूज़ करते हैं। अगर जो हमारी हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की जो दीवार है, इसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ करते हैं। और अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका हम यूज़ करते हैं। अगली मेडिसिन की बात करते हैं, यह भी हमारी एक तरीके की एंटीबायोटिक है। यह हमारा जो होता है एमिकासिन इंजेक्शन के नाम से आता है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ हम IM IV दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सॉल्ट होता है एमिकासिन सल्फेट होता है। इसका जो यूज़ हम बोन इन्फेक्शन मतलब हड्डियों का अगर संक्रमण हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। अगर जो है पेट में अगर इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। अगर न्यूमोनिया हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। अगर जेनाइटियल इन्फेक्शन हो गया तब इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह भी एक तरीके के हमारा है एंटी एमेटिक मेडिसिन है। एंटी एमेटिक मेडिसिन उसको बोलते हैं जो क्या करता है, वोमिटिंग को ट्रीट करता है। एंटी का मतलब होता है अपोज, इमेटिक का मतलब होता है वोमिटिंग। तो ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं वोमिटिंग को खत्म करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटी एमेटिक इंजेक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंजेक्शंस आता है एमसेट के नाम से आता है, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसमें जो हमारा सॉल्ट आता है वह हमारा ओंडम सेट्रॉन आता है, ओंडम सेट्रॉन के नाम से आता है। इसका भी हम जो यूज़ करते हैं IM IV दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसका यूज़ एक ही है कि इसको वोमिटिंग मतलब उल्टी को रोकने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा मेडिसिन है, यहाँ पे हमारा जो है एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं एंटी अमीबिक बोलते हैं, एंटी अमीबिक। तो इसको कैसे हमने पहचान लिया कि ये हमारा एंटी अमीबिक मेडिसिन है। मैंने बोला था कि अगर लास्ट में अगर एजोल वर्ड आता है तो वह हमारा मेडिसिन होता है एंटी अमीबिक मेडिसिन होता है। एंटी अमीबिक का मतलब जो अमीबिक इन्फेक्शन को क्या करता है, खत्म करता है, उसको बोलते हैं एंटी अमीबिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, जाके देख लीजिए, कैसे मेडिसिन को देख के ही पहचानेंगे कि यह हमारी मेडिसिन किस काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक की जगह एंटी अमीबिक मेडिसिन इंजेक्शन से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इंजेक्शन आता है मेट्रोजेल इंजेक्शन के नाम से आता है मार्केट में। इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो इसको जरूर से देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा साल्ट आता है मेट्रोनाइडाजोल के नाम से आता है, ठीक है। और इसमें इसका यूज़ हमें अगर लूज मोशंस हो रहा है, मतलब दस्त हो रही तब इसका यूज़ करते हैं। अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तब हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे बहुत ही पॉपुलर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जिसको हम एविल बोलते हैं। तो एविल का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में आती है, जो इसमें हमारा जो सॉल्ट आता है यह हमारा आता है फेनिरामिन मैलेट के नाम से आता है, ठीक है। जो हमारा H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हिस्टामिन होती है उसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है, वो क्या होता है कि एलर्जी जो कॉज हो रहा था वह नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीका एंटी एलर्जिक है। तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि अगर किसी बॉडी में अगर किसी भी टाइप की एलर्जी हो गई है, उसको क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक, यह भी हमारा एक तरीके का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इंजेक्शन है। यह हमारा क्लेवम इंजेक्शन के नाम से आता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड में ज़्यादातर इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कंपोजिशंस आता है यह हमारा एमॉक्सिसिलिन आता है, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट के नाम से आता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं,
ठीक है। इसका यूज़ जो होता है ईयर इन्फेक्शन में करते हैं, माउथ इन्फेक्शन में करते हैं, अगर लंग इन्फेक्शन हुआ तब इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ हम टाइफाइड में करते हैं। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो यहाँ पे हमारी लास्ट मेडिसिन दी गई है, गैस्ट्राइटिक इंजेक्शंस के बारे में। ठीक है, इसको भी मैंने बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि हमारी गैस्ट्राइटिक इंजेक्शंस है। अगर लास्ट में हमारा टाइडीन वर्ड आता है तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यह हमारी जो इंजेक्शन है या हमारी जो मेडिसिन है वह हमारी गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन में यूज की जाती है। तो एसी लॉक इंजेक्शंस के नाम से आता है, हमारा बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शंस है, आपने इसको देखा होगा। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन हमारा आता है रेनिटिनिडीन से आता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, अगर स्टमक में अगर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, जिसके हेल्प से क्या होता है, अगर हमारे पेट में गैस बनी थी वह हमारी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।